गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग बेटा एवरेज टॉपिक पर बात करेंगे। नया टॉपिक है और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी ये है एवरेज टॉपिक। देखिए ये एवरेज को हिंदी में बेटा औसत कहते हैं और इसे माध्य भी कहा जाता है। एवरेज को औसत कहते हैं बेटा, इसे माध्य भी कहा जाता है। बच्चे ये जानना चाहेंगे कि भाई ये औसत है क्या, तो ध्यान दीजिए बेटा ये औसत क्या है। तो याद रखिएगा, यहां लिखते रहे हैं हम कि सभी संख्याओं के योगफल को, अगर एक नॉर्मली इसका डेफिनेशन दे बेटा तो डेफिनेशन ये होगा क्योंकि आपको अच्छे समझ में भी आएगा। सभी संख्याओं के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर, उनकी संख्या से भाग देने पर बेटा सभी संख्याओं के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल, प्राप्त भागफल को ही हम क्या कहेंगे बेटा, औसत कहेंगे। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल से और क्लियर इसे करते हैं। जैसे मान के चलिए बेटा एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि अगर हमें 2, 4, 6, 8 ये संख्या है बेटा, चार संख्या है, 1, 2, 3, 4 चार संख्या है। अगर हमें 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं का, इन चार संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करना है बेटा, तो डेफिनेशन क्या करता है कि सभी संख्या, और डेफिनेशन क्या करता है, डेफिनेशन ये कर रहा है कि सभी संख्याओं के योगफल को, तो बेटा ये संख्या है इनका योगफल निकाल लीजिए। तो 2 + 4 + 6 + 8, तो सभी संख्याओं के योगफल को इनकी संख्या से भाग देने पर, तो बेटा संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 संख्या कितनी है, 4। तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 8 20, 20/4, 4 से 20 को भाग दिए, क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। तो औसत क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस डेफिनेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि औसत एक ऐसा नंबर है जो कि संख्याओं के योगफल को उन्हीं के संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, उसी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब देखिए औसत का फॉर्मूला होता है बेटा, औसत का फॉर्मूला होता है। औसत का फॉर्मूला होता क्या है, सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की कुल संख्या, संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है बेटा, या कुल संख्या। ध्यान दीजिए बेटा औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की कुल संख्या, या आप ये कह सकते हैं बटे कुल संख्या, सीधे आप बोल सकते हैं। ठीक है, संख्याओं की कुल संख्या ना बोलकर आप बटे में कुल संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये औसत का फॉर्मूला है। देखिएगा बेटा औसत को हमने कहा कि माध्य भी कहते हैं, इस बात को एकदम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे माध्य भी पूछ सकता है, आपसे कह सकता है कि माध्य क्या है। तो औसत क्या होता है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। फॉर्मूला आपने देख लिया, फॉर्मूला आपने देख लिया है बेटा कि औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो भी हमारे पद हैं उनका योगफल बटे उनकी संख्या। ठीक है, जैसे बेटा एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का
औसत ज्ञात करें। बेटा ये क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहले आपको प्रथम 5 सम संख्या पता होनी चाहिए। सम संख्या क्या होता है आप जानते ही हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन्हें ही हम सम संख्या कहेंगे। तो बेटा अगर देखा जाए तो प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन सा है? तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये प्रथम 5 क्या है? प्रथम 5 सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10। अब हमें क्या करना है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है बेटा। औसत का अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि औसत बराबर होता है पदों का योगफल। तो बेटा ये पद है, इनका योगफल कर लो तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। बेटा संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर देखा जाए तो 2 + 4 6, 6, 6 12, 12, 8 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा और 30 बटे में 5। तो 5 से 30 कितने बार में कटेगा बेटा? 6 बार में। तो औसत क्या आ गया? 6 आ गया। इसको आराम से सभी बच्चे देख ले। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना था, तो पहले आपको प्रथम 5 सम संख्या पता होना चाहिए। तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये प्रथम 5 सम संख्या है। अब इनका औसत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है औसत बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो बेटा ये पद है, इनका हमने योगफल किया और बटे में उनकी संख्या। संख्या कितनी है बेटा? 5 है। तो इसको जब जोड़ा हमने तो 30 आया और 30 को जब हमने 5 से भाग दिया तो आया क्या बेटा? 6 आया। यही हमारा क्या होगा? औसत होगा। इसे बच्चे को कोई दिक्कत? बेटा क्लियर हुआ? चलिए देखो अब एक चीज याद रखना कि जब संख्याएं क्रमागत हो, जब संख्याएं क्या हो? क्रमागत हो। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं हो। तो जब संख्याएं क्रमागत हो बेटा, एक क्रम में चले, उनके बीच में जो डिफरेंट है वो समान हो, इक्वल हो। तो जब संख्याएं क्रमागत होंगी बेटा और यदि उनका औसत निकालने को कहेगा तो आप औसत निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो प्रथम पद बेटा 2 है, अंतिम पद कितना है? 10 है, बटे 2। तो 10 + 2 12 बटे 2 कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। तो औसत आपका आ गया 6 आ गया। औसत निकालने के लिए प्रथम प्लस पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इस फॉर्मूले का यूज तभी किया जाएगा जब जो संख्या है वो क्रमागत हो। संख्या जब क्रम से चलेगा, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 क्रम से चल रहा है संख्या, इनके बीच का जो डिफरेंट है वो भी इक्वल है, बीच का जो डिफरेंट है वो भी समान है। तो जब कुछ ऐसा स्थिति होगा हमारे पदों का और उनका औसत ज्ञात करने को कहा जाएगा, तब हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं कि औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है बेटा? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आया होगा ये। ठीक है, इरेज करें। अब देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आपसे यही कर सकता है बेटा, ये भी कर सकता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन बेटा, ध्यान देना बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले आपको प्रथम 5 विषम संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा? प्रथम 5 विषम संख्या का पता होना चाहिए। तो विषम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो कि 2 से
विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए बेटा 1 3 5 7 9, ये क्या है बेटा, प्रथम 5 विषम संख्या है। और इन्हीं का हमको क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बेटा ये पद है, इनका योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये योग हो गया बेटा। और संख्या आप जान ही रहे हैं 5 है, तो 3 है 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 9 7 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, तो 25 बटे 5, और 5 से जब 25 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। औसत क्या आ गया, 5 आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्लियर? अच्छा, एक चीज अगर आप देखें तो यहां पर भी जो पद है वो क्रम में है। जो पद है बेटा क्रम में है, 1 3 5 7 9, पद जो है वो क्रम में है। ये पद क्रमागत है, इनके बीच का जो गैपिंग है वो सेम है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो हम इतना ना करके इसको प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रथम पद ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हमने आपको लिखाया ना एक और, कि औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। तो प्रथम पद 1 है बेटा, अंतिम पद 9 है, बटे 2, 9 1 10, 10 बटे 2, 2 से 10 कितने बार करेगा, 5 बार। तो देखिए ऐसे भी आपका औसत आ जाएगा, इस फॉर्मूले से भी आपका औसत आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज आप तभी करेंगे बेटा जब पदे क्रमागत हो, उनके बीच का जो डिफरेंट है जब वो सेम हो, तब आप ऐसे फॉर्मूले का यूज कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन की और बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मान के चलिए अब हमें ये क्वेश्चन मिल जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए याद रखिएगा, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या ये 2 चीजें होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से क्या बेटा, ये प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या बेटा याद रखिएगा, ये 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है बेटा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या क्या होगी बेटा, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया बेटा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। अब इन्हीं का हमें औसत ज्ञात करना है। तो इन्हीं का औसत ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, जब इनका औसत ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे में संख्या कितनी है, 5। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 बटे 5, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो औसत कितना आ गया इनका, 2 आ गया बेटा। ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो उस फॉर्मूले से भी ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो क्रम के आधार पर चल रही है, क्रमागत नंबर है, क्रमागत संख्या है। इनके बीच का गैपिंग भी क्या है बेटा, इक्वल है, इनके बीच का गैपिंग भी बराबर है। तो इस वजह से वो कौन से फॉर्मूले पर सॉल्व हो सकता है, औसत बराबर प्रथम प्लस पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इस फॉर्मूले से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रथम पद 0 है, अंतिम पद 4 है, 0 + 4 4, और उसको जब आप 2 से भाग देंगे तो 4 बटे 2 बराबर 2। तो भाई ऐसे भी करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यही आपको ये बोल देता कि प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का योगफल, प्रथम
25 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इस कंडीशन में आपको पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत निकालने का ये फॉर्मूला, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये महंगा पड़ेगा बेटा। 0 1 2 3 4 ऐसे करके 24 तक लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर उनको 25 से भाग देंगे, काफी महंगा पड़ेगा। इनको देखिए आप डायरेक्ट प्रथम पद और अंतिम पद वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रथम 25 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 25 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 और डॉट 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 करके लास्ट में हो जाएगा 24। क्यों 24 बेटा? क्योंकि 0 एक संख्या हो गया भाई। देखो 1 से 25 लिखने में कुल 25 संख्या होगी। अगर हम एक नंबर से 25 नंबर लिखेंगे तो कुल 25 संख्या होगी, लेकिन पूर्ण संख्या है, 0 से स्टार्ट करना है। तो जब 0 से स्टार्ट करना है तो 0 हमारा पहला संख्या हो रहा है, तो जो 24 होगा वो हमारा कौन सा संख्या होगा? 25वां संख्या होगा। 24 हमारा 25वां संख्या होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आया होगा आपको? ठीक है भाई, अगर आप एक नंबर से 25 नंबर तक लिखते हैं, ठीक है, तब ये 25 संख्या हो गया। लेकिन चूंकि पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो भाई अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 25 ना लिख के हमको इसको कहां तक ले जाना होगा? 24 तक ले जाना होगा। क्योंकि जब हम 24 तक लिख देंगे तो 0 से 24 में कुल 25 संख्याएं हो जाएंगी। तो बेटा अब देखो, अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको औसत निकालना है तो भाई प्रथम पद 0, अंतिम पद 24 बटे 2, तो 24 में 0 जोड़ेंगे, 24 बटे 2 करके कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। औसत बराबर क्या आ गया? 12। तो इसीलिए बार बार हम आपको कह रहे हैं कि भाई यहां पर देखिए पद भी क्रमागत है और 24 पदों को जोड़ने से अच्छा है बेटा। ठीक है, 1 और 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके पूरा 24 तक जोड़ने से अच्छा है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 फॉर्मूले का यूज कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये आया होगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक। अब देखिए बात करेंगे बेटा हम लोग प्रथम 10, चौथा क्वेश्चन बेटा, चौथा क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है बेटा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। और अब हमें क्या करना है? इनका औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 बटे पदों की संख्या, संख्या 10 है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो बेटा 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21, ठीक है, 21 9 कितना हो गया बेटा? 21 9 30 30 7 37 37 में 8 जोड़ेंगे तो 45 45 में 10 जोड़ेंगे बेटा 55 45 में 10 जोड़ेंगे बेटा 55 बटे 10। जब आप इसे भाग देंगे तो 5.5 आएगा औसत। ठीक है, आप इसे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। उस फॉर्मूले का यूज कब किया जा सकता है? जब हमारा नंबर क्रमागत क्रम में रहेगा। यहां देखिए क्रमागत क्रम में है नंबर, तो भाई सीधे हम इसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड के नाम से, कि भाई औसत के लिए फॉर्मूला क्या? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 10 है बटे 2, तो 10 है 11 बटे 2, 11 को जब 2 से भाग देंगे तो 5.5, ये क्या आएगा? आपका औसत है।
ठीक है बेटा, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें बच्चों को समझ में आई होंगी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए एकदम बेस से चालू किया जा रहा है ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे भाई जो औसत चैप्टर जिनको एकदम याद नहीं होगा, तो बेस से स्टार्ट करने का फायदा ये है कि भाई उन बच्चों को भी सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बेटा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रथम 5 भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। बेटा दो क्वेश्चन हमने एक ही में दे दिया, दो क्वेश्चन एक ही में दे दिया। क्वेश्चन ये है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन उसी में है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब बेटा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होता है। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका एक और स्वयं उस संख्या, एक और स्वयं उस संख्या के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे बेटा जैसे देखिए 4 क्या है बेटा, एक भाज्य संख्या। कारण क्या है बेटा कि 4 को हम 1 गुणे 4, 1 और 4 क्या हो गया, स्वयं हो गया। तो 1 और 4 के अलावा इसका एक अन्य गुणनखंड 2 गुणे 2 भी है, तो इसीलिए ये भाज्य हो गया। भाज्य का डेफिनेशन है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हो, वो भाज्य संख्या होगी। बेटा जैसे 6 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो 6 भाज्य संख्या है। क्यों 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 को 1 गुणे स्वयं 6 के अतिरिक्त 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, ये सारा भी चीज लिखा जा सकता है। तो एक और स्वयं 6 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी लिखा, अन्य गुणनखंड भी है, इसी कारण से ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। बेटा जैसे 8, 9 ये सब भाज्य या अभाज्य है, तो 8 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है। 8 की अगर हम बात करें तो देखिए 8 को एक और स्वयं 8 के अतिरिक्त, 8 का एक और स्वयं 8 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, 2 गुणे 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 अन्य गुणनखंड भी हो रहा है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक और स्वयं मतलब खुद वो संख्या, एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर अन्य गुणनखंड भी रहेगा तो भाज्य संख्या उसे कहेंगे। ठीक है, और बेटा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। जैसे बेटा 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 को 1 गुणे 2 के अलावा और कुछ नहीं लिखा जा सकता। करने का मतलब है कि आप 2 को 1 गुणे 2 के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिख सकते हैं। 1 गुणे 2 मतलब स्वयं को संख्या। ठीक है बेटा, जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 को केवल 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। 5 एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको केवल 1 और 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। 7 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसे 1 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो
क्वेश्चन क्या करा है, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो पहले आपको प्रथम 5 भाज्य संख्या पता होना चाहिए। प्रथम 5 भाज्य संख्या, तो बेटा देखिए प्रथम 5, अच्छा एक चीज नोट कर लीजिएगा कि एक न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। इस बात को याद रखिएगा, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, याद रखना, एक भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है। ठीक है, तो प्रथम 5 भाज्य संख्या। अब देखिए ऐसे स्टार्ट करिए। तो भाज्य संख्या मतलब वे संख्या जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो। एकदम शुरू से देखो, जैसे हम कहें एक, तो एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। आगे बढ़ो, दो, दो क्या है बेटा, दो अभाज्य, क्योंकि एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं होगा। 3 अभाज्य, तो पहला भाज्य संख्या क्या मिला, 4। आगे बढ़ो, 5 अभाज्य, 6 क्या है बेटा, भाज्य है, क्योंकि 6 को हम 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। 7 अभाज्य, 8 क्या है बेटा, भाज्य। 9 भी भाज्य, क्यों, क्योंकि 9 को भी हम 9 को 1 गुणे 9 के अतिरिक्त 3 गुणे 3 भी लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी अन्य भी गुणनखंड होता है। तो 9 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है बेटा। तो देखिए प्रथम 5 भाज्य संख्या मिल गया। अब इन्हीं का क्या ज्ञात करना है, औसत। तो औसत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला होता है बेटा। अब देखिए पदों का योग 4 + 6 + 8 + 9 + 10। पदों की संख्या कितनी है, 5। 6 × 4 = 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में आप 9 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 10 जोड़ेंगे तो 37/5। और जब 5 से 37 को भाग देंगे तो 5 × 7 = 35, 2 बचेगा, 5 × 4 = 20, 7.4 क्या आएगा, औसत आएगा। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई समस्या? अरे बेटा क्लियर है? 6 × 4 = 10, 8 × 18, 18 × 9 = 27, 27 × 10 = 37/5। 5 से जब 37 को भाग देंगे तो 7.4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 वाले फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। कारण यह है क्योंकि उस फॉर्मूले का प्रयोग हम वही करते हैं जहां संख्याएं क्रम में चलती हैं। जब संख्याओं में जो डिफरेंट होता है, संख्याओं के बीच डिफरेंट जो होता है वो सेम होता है, तब तो हम उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहां पर देखिए जो संख्या है वो क्रम में नहीं चल रही है। देखिए 4, 6 है, ठीक, 4 है, 6 है, 8 है। अब देखिए बीच में 9 आ गया, तो 9 आके क्रम उनका क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, क्रम को बिगाड़ दिया। तो यहाँ क्रम अव्यवस्थित है, इस कारण से प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक है एकदम, लेकिन आपको जानना जरूरी है बेटा, इसलिए सारी चीजों को बताया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी, आइए उनको लिखते हैं। एक लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि एक ना तो भाज्य नहीं अभाज्य। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, 4 है नहीं, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है बेटा, 8 नहीं है, फिर क्या है, 8 के बाद 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11। ठीक है, 11। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या ये है, इनका योगफल बटे इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 में 11 जोड़ेंगे बेटा 28, 28/5, 5 से इसको जब भाग देंगे तो 5 × 5 = 25,
और 5 छके 30। इसका मतलब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो योग है, जो औसत है, वो क्या है बेटा? औसत 5.6 होगा। क्लियर है बेटा? किसी बच्चों को कोई डाउट? चलिए ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है। तो औसत होता क्या है बेटा? अब तो क्लियर हो गया होगा इतना सारे क्वेश्चन देखने पर कि औसत क्या होता है कि सभी राशियों के योगफल को जब उनकी संख्या से हम भाग देते हैं तो प्राप्त होने वाला जो भागफल है उसे ही हम क्या कहेंगे? औसत कहेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ेंगे ताकि आप जब इस वीडियो को देखें तो भाई क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक बार हम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि एक नाविक को, नाविक मतलब भाई समझ रहे ना, जो नाव चलाता है, एक नाविक को सोमवार से रविवार तक, एक नाविक को सोमवार से रविवार तक क्रमशः 100 रुपए, क्रमशः 100 रुपए, 80 रुपए, 120 रुपए, 105 रुपए, ध्यान दीजिएगा बेटा, 120 रुपए, 105 रुपए, 86 रुपए, 86 रुपए, 112 रुपए और 97 रुपए की आय हुई, एक नाविक है जिसको क्या हुआ बेटा कि रविवार से सोमवार से रविवार तक इतने रुपए की आय हुई। जैसे सोमवार को 100 रुपए, मंगलवार को 80 रुपए, बुधवार को 120 रुपए, गुरुवार को 105 रुपए, शुक्रवार को 86 रुपए, शनिवार को 112 रुपए, रविवार को 97 रुपए की आय हुई। तो कह रहा है कि उसकी दैनिक औसत आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? औसत आय, मतलब एक एवरेज में वो कितना कमा रहा है प्रतिदिन, एवरेज में कितना कमा रहा है प्रतिदिन, कितना कमा रहा है। तो औसत निकालना है बेटा, इनकी आय का औसत निकालना है। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, आधा से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया। ठीक, तो क्या निकालना है बेटा? औसत निकालना है। औसत का फॉर्मूला पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो ये पद है बेटा, इनका जोड़ करो तो 100 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 105 प्लस 86 प्लस 112 प्लस 97, ये पदों का योगफल हो गया बेटा। और बटे पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। बेटा जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका टोटल आएगा 700, और 700 को 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 100, तो एवरेज क्या आ गया बेटा? एवरेज इक्वल टू 100 रुपए। तो ये हो गया आपका आंसर। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, सारे बच्चों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन भी एक प्रकार से वो आराम से लिख लिए होंगे क्योंकि मैक्सिमम तो बोर्ड पर ही आ गया क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड पर जा रहे हैं लिखने, क्वेश्चन देखिएगा। अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है, जो टाइप अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया उससे थोड़ा हटकर है। आइए देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दे रहे हैं बेटा। आइए लिख देते हैं बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन है, यदि संख्याओं 2 3 6 5 और
x का औसत 4 है, तो x का मान बताएं। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। करा यदि संख्याओं 2, 3, 6, 5 और x का औसत 4 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में औसत दे रखा है और पद में से कोई एक नंबर गायब करके उसके जगह x कर दिया और उसी x का वैल्यू निकालना है। तो भाई देखिए बात किया है औसत का, तो फॉर्मूला भी लगेगा औसत का। तो लेकिन चूंकि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि औसत बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यही फॉर्मूला होता है बेटा। तो देखिए यहाँ पे औसत कितना है, औसत अगर आप देख रहे होंगे तो 4 है, औसत कितना है 4 है। पदों का योगफल, पदों का ये बेटा देखिए पद है, देखिए ये पद है, तो पदों का योगफल 2 + 3 + 6 + 5 + x बटे पदों की संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, संख्या कितनी है बेटा 5। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 भाग में है, इधर आके गुणा होगा, तो 5 चौके 20 बराबर, इसको सॉल्व करिए तो 2 3 5 5 6 11 11 5 16 16 + x प्लस 16 को इधर कर दीजिए तो 20 + 16 इधर आएगा -16, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 4 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे कल भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो जो भी आपको बताया गया उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। कल हम लोग नए क्लास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।